अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीनिल हनीनिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वकूनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। जिसकी जुबान पे जो दरूद चलता है वो बावाज़ बुलंद पढ़िए जरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। इंतहाई वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम, ज़ुअमाए इलाका, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व नाज़रीन, अल्लाह का शुक्र है जिसकी अता करदा तौफीक से और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के नालैन पाक की खैरात से आप और मैं हम सब मिलकर कायनात के वारिसों का जिक्र कर रहे हैं। ये जिक्र न किसी खास मसलक का है, न किसी खास जमात का है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने रात के इस पहर में हौसला दिया है। ये जिक्र न शिया न सुन्नी न किसी और का मसला नहीं है। ये उनके मुकद्दर में आता है जिनकी माओं के किरदार पाकीज़ा होते हैं। मुझसे पहले जितने उलमा ने मुझे इज्जत दी है, ये उनका अपना बड़ापन है। वो बड़े थे इसलिए उन्होंने छोटों को इज्जत देना, ये बड़ों का काम होता है, शफ़क़त देना। आज बिल्कुल तरतीब इस तरह बदल गई जैसे अल्लाह को मंजूर था। मगर रात के इस पहर में आपसे मुखातिब होना, ये मेरा भी इम्तिहान है, आपका भी इम्तिहान है। गिनती के 15 मिनट आपका मेरा साथ रहेगा। 15 मिनटों के बाद फैसला करेंगे कि आगे खिताब कितनी देर करना है। आपके और मेरे दरमियान एक शर्त है ताल्लुक की, उसका नाम है वफा। शहनशाह वफा के कदमों से ताल्लुक बनाइए। आप बोलते चले जाएंगे, मैं पढ़ता चला जाऊंगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। मोहतरम गोराया साहब और आपके पूरे साथियों को मैं मुबारकबाद पेश रखिएगा। आइए जी नौकरी का आगाज करते हैं। सूरह तौबा की आयत नंबर 119 मैंने तिलावत की है। इस आयत मुकद्दसा में अल्लाह वहदहू ला शरीक ईमान वालों से मुखातिब है। अल्लाह जिनसे मुखातिब है वो जरा उसकी आवाज पे लब्बैक कहते हुए थोड़ा साथ दीजिए। सलामत रहें, सलामत रहें, सलामत रहें। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो,
पहला काम यह है इत्तकुल्लाह, फरमाया अल्लाह के लिए मुत्तकी बन जाओ। नहीं जी, वो कमाल तो है, मैं जो खामोश है मैं उनको बुलवाना चाहता हूँ। जो बोल रहे हो आप तो कमाल हो, और जो नहीं बोल रहे हो आप सबसे बड़े कमाल हो। आपका मुकद्दर, मैं आपको एक बात बताऊं, आपका मुकद्दर कितना अजीज है अल्लाह को। आप सोना चाहते हैं मगर वो आपको आपके घर से उठा के अपने प्यारों की महफिल में ले आया है। वो कोई बात तो है ना जो आप तक पहुंचाना चाहता है। 15 में से 14 रह गए ते 14 नू मनन वाले जरूर बोले हो। वीडियो शीडियो यार सवेरे मैं आप ही ला छड़नी, एक बार जरा बंद बुंद करके सुन लो जरा। तो अच्छा एक मसला है, जेड़ा वीडियो बनाने वाला खुद सुन नहीं सकता, इत्थे बिल्कुल चुप करके बूहे ते रोक लैणगे। फरूकी साहब स्वाद बड़ा आया है, वो जेड़ा स्वाद लै रहा होंदा है ना, मैनू समझ आ जाती, जेड़ा पूरी महफिल च नहीं बोले। एक बारी मोबाइल शोबाइल जेब च पा लो, इन्होंने जरा कुछ सुन लो, फिर इंशाल्लाह ये सारे खिताबात आपको नहीं इंशाल्लाह मिल जाएंगे। जरा मोहब्बत कीजिए, थोड़ा हौसला दीजिए ताकि मैं कुछ आपके हवाले कर सकूं। फरमाया अल्लाह के लिए मुत्तकी बन जाओ, अल्लाह के लिए मुत्तकी बन जाओ। अब जब मुत्तकी बनोगे तो मुत्तकी बन ही वो सकता है जिसका इमाम इमामुल मुत्तकीन हो। वाह 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 वाह, मुझे आपसे शिकवा ही कोई नहीं, आप मेरी तवक्को से ज्यादा बोल रहे हैं। जितने बोल रहे हो बस इतने भी बोलते रहो, तो बाकियों को अब मैं नहीं कहूंगा। बोलो बिस्मिल्लाह, ना बोलो। अगर हर कोई बोलता ना तो मुमकिन है करबला बपा ही ना होता। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हमें इतनी तकलीफ करबला में नहीं हुई जितनी कूफा वालों की चुप से हुई है। और आपने फरमाया जहां भी जुल्म हो और बंदे चुप रहें, समझ जाना उनका ताल्लुक कूफी मजाज से है। मुझे किसी को जबरदस्ती नहीं बुलवाना, जो बोल सकते हो, क्योंकि बोलते रहना करबलाइयों की निशानी है, और खामोश रहना बोलने वाली जगह पे ये कूफी मजाज के साथ निस्बत रखती है बात। आप सारे ही करबलाई हैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा भी बोलते रहेंगे, इंशाल्लाह वक्त अच्छा गुजर जाएगा। मुत्तकी वो बनता है, थोड़ा सा इसकी आवाज बढ़ाइएगा, जिसका इमाम इमामुल मुत्तकीन हो। और रब्बे काबा की इज्जत की कसम, वहदहू ला शरीक ने अली के सिवा इमामुल मुत्तकीन पैदा कोई नहीं किया। वाह वाह वाह, सलामत रहें जी। सब ने अपनी अपनी बसात के मुताबिक शेर पढ़े। मेरा दिल करता है मैं या अली पे 4 शेर पढ़ दूं। या अली कहने से 2 मसले हल होते हैं, नाम मैं लेता हूं दिल किसी और का जल जाता है। एक तो पल में सभी मुश्किलें हल होती हैं, दूसरे मां की शराफत का पता चल जाता है। अब जरा बोलिए नाराए हैदरी। फरमाया मुत्तकी बन जाओ। आगे दूसरा हुक्म फरमाया, फरमाया वकूनू मअस सादिकीन। फरमाया जब ईमान भी आ जाए, मैं समझा शायद बाबा ये साहबजादा इफ्तिखारुल हसन साहब की अपनी ज़ात का ये इफ्तिखार है जो उन्होंने अपना वक्त मुझे अता किया है, वरना हर एक का वक्त है। इन जैसे उलमा हमारे सर का ताज हैं। ये पीठ पीछे इसलिए बैठे हैं ताकि मेरी पुश्त पनाही होती रहे। सवेरे समझ आनी है तुहानू मैं की लफ्ज बोलिया सी, ते बेटैमे बोलना एक अच्छी गल नहीं है, टाइम ते बोलिया करो। अब ईमान भी आ गया, तकवा भी आ गया। आप सबसे बुराया साहब
आप जितने आप बैठे हो, मैं बहनें बेटियां सुन रही हैं, आप सारे जरा एक बात याद रखना, ईमान भी हो तकवा भी हो, इसके बावजूद एक जरूरी चीज है जिसका अल्लाह ने जिक्र फरमाया। फरमाया ईमान को और तकवा को अगर बचा के रखना है, सलामत रखना है, तो तीसरा काम एक कर, क्या? वकूनू मअस्सादिकीन, कुछ सादिक तलाश कर। कुछ मुंह से बोलो जनाब जरा, सच्चे नहीं तलाश करने, सादिक तलाश करने हैं। सादिक और होता है, सच्चा और होता है, दोनों में फर्क है। मैं अभी निकला कल शाम से चिश्तियां से, पहले लाहौर, फिर हाफजाबाद, फिर यहां आप तक। मैं पूरे रास्ते में मैंने कोई वाकया देखा, इस जगह पे आके स्टेज पे जो देखा है वैसा बयान कर दूं। मैं सच्चा हूं, सादिक नहीं। जिसके अंदर बात उतरी है जरा हाथ उठा के मुझे जरा बताए तो सही जी। पूरे सफर में रास्ते में जो भी देखा, जैसा देखा वैसा बयान कर दूं, मैं सच्चा हूं, सादिक नहीं। क्यों? सच्चा होने के लिए पीछे किसी वाकये का होना जरूरी है, मगर सादिक वो होता है कि पीछे कोई वाकया हो न हो, बस जुबान से निकल जाए और वैसा हो जाए, उसे सादिक कहते हैं। क्या बात है आपकी। मिसाल लेना चाहते हैं, ईद की सबको मां कहते हैं, बच्चे मां से कहते हैं अम्मा हमारे कपड़े। पूरे पिंडाल में सिर्फ 2-4 बंदों को शायद समझ आई है। चलो मैं जरा इसको खोल कर बयान कर देता हूं। हम हैं गरीब खानदान के बच्चे। आपकी बात नहीं कर रहा जी, अपनी बात कर रहा हूं। आप शहंशाहों के होंगे, मैं तो गरीब घर का बच्चा हूं। हमारे घरों में ना ईद से 2 महीने पहले कोई शादी आ जाए तो हमारे जो कपड़े बनते थे ना, मैं दोबारा पहनने नहीं देती थी। वो कहती थी ए 2 महीने बाद पुत्र ईद आ रही है, उठे पाने ने। गरीब का मजाज और होता है, शहंशाहों का मजाज और होता है। अमीर आदमी हो, उनको नहीं फिक्र होती दर्जी कपड़े पकड़ेगा या नहीं पकड़ेगा। उनको पता है नहीं कपड़े, दर्जी कपड़े नहीं सी के देगा तो बने बनाए जाके किसी मॉल से खरीद लेंगे। बहुत ज्यादा अमीर हो तो उनको पता है शॉपिंग करनी चांद रात को। अब जरा यहां से महफिल से जाने के बाद घर जाके सोचना, कायनात के ये कितने अमीरों के बच्चे थे जिन्होंने चांद रात को भी नहीं पूछा, ईद की सबको मां से पूछा अम्मा हमारे कपड़े हैं। अम्मा हमारे कपड़े। अब ये कुरान उठा, मोहतरम गुराया साहब को और इनकी सारी टीम को बतौरे गवाह ले जा और अपनी मन पसंद आले में दीन सजाकर पूछ, अल्लामा साहब बताइए नबी की बेटी ने किस दर्जी को कपड़े दिए हुए थे सिलने के लिए? कहीं दिए हुए नहीं थे। अब सिद्दीका की जुबान से लफ्ज निकला, बेटा दर्जी ला रहा है कपड़े। हाय हाय हाय, किबला अल्लाह की कसम आपका एक बोल देना ही काफी है, बाकी बाबा सारे चुप रहो। सुबह बोल के वॉइस मैसेज कर देना, मैं आप पे फिर भी राजी रहूंगा। दर्जी कपड़े ला रहा है, दर्जी कपड़े ला रहा है। किससे बात करूं? दर्जी जो आ रहा है वो दर्जी है। आपकी आवाजों पे कुर्बान जाऊं जी, जो आ रहा है ये दर्जी है। अच्छा इस पे भी अभी समझाना पड़ेगा। शहर गुजरांवाला में गुराया साहब ने कपड़े दिए हों किसी दर्जी को, इनका और दर्जी का मुश्तरका दोस्त हो, वहां जाए और जाके कहे जी ओ भैया किधर चले हैं? घर जा रहे हैं? वो कहे जी बिल्कुल। जफर साहब के कपड़े पहने जाना घर पकड़ा जाए। अब इनका दोस्त आया है, वो घर के बाहर दस्तक दे,
अंदर से इज्जत वाली को बीबी पूछे कौन है दरवाजे पे, वो क्या कहेगा? मैं दर्जी हूं। सिर ता हला छो, किथे गए हो सारे? वो कहेगा जी मैं फलाना, मैं जफर साहब दा दोस्त हाँ, मैं गया सा दर्जी कोल, उस मैनू दिते ने कपड़े, मैं ते पुचाण आया, मैं दर्जी नहीं हाँ। आपकी तरह कोई बोले यार। अब आप बोले तो जरा चेहरा अपना बाकियों की तरफ घुमाइएगा, शायद आपको देखकर बाकी बोल पड़े। मगर वही पूछे किधर जा रहे हो, कहे जी मैं तो अगे चले, मैं तो घर नहीं जा रहा। वो कहना चल ठीक है तू जा, मैं खुद पहुंचा लेना। अब दर्जी खुद ला रहा है कपड़े, वो आके दरवाजे पे दस्तक देता है। अंदर से इज्जत वाली कोई खातून पूछती है कौन है दरवाजे पे, वो कहेगा जी दर्जी आया है, जफर साहब दे बच्चियां दे कपड़े लेके आया ते ऐ जरा बीबी जी कपड़े पकड़ लो, मैं दर्जी हां। अब इतनी बात अगर सुन ली हो तो कुरान गवाह है, जहां जहां ये वाकया लिखा है वहां एक बार मुझे बता। दरवाजे पे दस्तक हुई, अंदर से रसूल की बेटी ने पूछा मंद कलबाब, दरवाजे पे कौन है? एक बार भी उसने ये नहीं कहा मैं जिब्रील अमीन हूं, मैं सिदरतुल मुंतहा का वासी हूं, मैं कपड़े पहुंचाने आया हूं ना। एक लफ्ज कहा आना खैयातुल हसनैन, बीबी मैं हसनैन का दर्जी हूं। बताना चाहा सिर्फ पहुंचाना जिम्मेदारी मेरी नहीं, सीए भी मैंने है। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जी। आप सलामत रहें, अल्लाह पाक आपका ज़ौक़ सलामत रखे और आप सबको सलामती दे। आपको कहा सिर्फ सीए ही मैंने है और पहुंचाने की जिम्मेदारी भी मेरी है। आप अगले दो जरा मोहब्बत करें जी, जरा खास करें। आपके पैसों की जरूरत नहीं है, आपकी तवज्जो की जरूरत है। पैसे जाने, जफर साहब जाने, मैं जानूं, जितने पैसे देना चाहते हैं उतनी अपनी जगह पे बैठ के पूरी तंदही के साथ, तवज्जो के साथ ये कुछ बातें हैं। अभी तो मैं शुरू हुआ हूं, आपने कैसे समझ लिया मैं 15 मिनट में अधूरा छोड़ के चला जाऊंगा? जो छोड़ के चले जाएं वो और हैं। हम शहनशाह वफा के पापोच बरदार हैं, हम छोड़ते नहीं, आखिर तक निभा के जाने वाले में से। जो जुबान से निकल जाए वैसा हो जाए, उसे सिद्दीक कहते हैं, सादिक कहते हैं, सिद्दीका कहते हैं। मैंने कहा जी कुछ सादिक तलाश करने हैं, मालिक कहां से तलाश करूं? मैं आपसे कम और अहले स्टेज से ज्यादा मुखातिब हूं। मैंने कहा मालिक कहां से तलाश करूं? उसने कहा मौलवी की किताब से नहीं, मेरी किताब से। जो जाग रहा है मुझसे बात करे। आइए जी, कुरान करीम से पहला सादिक पढ़ना चाहता हूं। आप कहते हैं तो पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सूरह मरियम है और सूरह मरियम की आयत नंबर 41 से एक सादिक का जिक्र पढ़ना चाहता हूँ। वहदहू ला शरीक ने फरमाया वज़कुर फिल किताब इब्राहीम, फरमाया महबूब आप इस किताब में जिक्र कीजिए। किसका? इब्राहीम का। मैं जो मौजू लाया था ना आपके लिए, वो आपके ज़ौक़ को देखकर मैंने बदल लिया है। मैंने कहा जो आज पहला सबक आपके सामने पढ़ना है वो सादिकीन का पढ़ेंगे, फिर जब आप कभी बुलाएंगे तो इंशाअल्लाह वो मौजू सुनाएंगे जो मैं आज आपके लिए आजमाइश वाला लेके आया था। वहदहू ला शरीक ने फरमाया वज़कुर फिल किताब इब्राहीम, इस किताब में जिक्र कीजिए इब्राहीम का। मैंने कहा मेरे मालिक इब्राहीम का तारुफ क्या है? कहा इन्नहू कान सिद्दीकन नबिय्या, मेरा इब्राहीम बड़ा सिद्दीक नबी था। मैंने कहा मेरे मालिक उन्होंने क्या किया? बाबा जी की करना जे खुले करा के ए इको बारी पकड़ लो, मैनू दे छड्यो हां, या बकाया इथों ले लो, पर ते बकाया वाला है ही कोई। बैठो जी, हां खैर है, कोई गल नहीं, मैं बाद च ले लांगा तुहाडे कोल। कहा इब्राहीम का जिक्र कीजिए क्योंकि वो बड़ा सिद्दीक नबी था।
क्या किया फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने? कहा इस काल अली अबी ही, याद करो जब इब्राहीम ने अपने चचा से कहा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिससे बात कर रहे हैं वो इब्राहीम का बाप नहीं है, वो चचा है। की करा मैं, क्या करूं बाबा, नींद आई है तो छोड़ देते हैं। नहीं, मैं अल्लामा अब्दुल हमीद चिश्ती साहब नहीं हूं जो गुस्से करके चला जाऊंगा, उठ के चला जाऊंगा। आप जरा उबासियों जमाइयों को रोकिए बाबा, मैंने तो नहीं कहा था 12:15 बजे पढ़ाएं आप मुझे। ये तो अभी साहबजादा साहब का कमाल है कि उन्होंने अपने वक्त दे दिया है, वरना आपके हिसाब से तो 1 बजे शुरू होता तो फिर 1 की रह जाना। जागो बाबा, कुरान फहमी की आदत आपको डाली होती ना, आपको अल्लाह की कसम आपका ज़ौक़ दुबाला हो जाता। करूं क्या, लोग इसे खत्मों में पढ़ना चाहते हैं, मेरी निस्बत उनसे है जो नेज़ों पे पढ़ने के आदी हैं। थोड़ा जागो बाबा, जागो जरा, ये कुरान नहीं आया खत्मों में पढ़ने से तो कमाल है, ये तो अल्लाह का करम है जो वो मुर्दे भी बख्श देता है और पढ़ने वालों को भी बख्श देता है। मगर ये आया मुर्दों पे पढ़ने के लिए नहीं, जिंदों को उससे मिलाने के लिए। अल्लाहु अकबर। कहा ये अपने चचा से कह रहे थे इब्राहीम, क्या कहा? या बती है मेरे चचा, लिमा ताबुदु मा ला यस्मउ वला युबसिरु वला युगनी अनका शैया, तुम उन बुतों को मानते ही क्यों हो, उनकी पूजा ही क्यों करते हो जो ना सुन सकते हैं ना देख सकते हैं, ना कोई मुश्किल आ जाए तो मुश्किल कुशाई कर सकते हैं। अब ये एक आयत सुन लें फिर इसका नतीजा पढ़ते हैं, फिर आगे चलते हैं। कहा या अबती इन्नी कद जानी मिनल इल्म, ऐ मेरे चचा मैं तुझसे ये बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो इल्म मेरे पास है ना वो तेरे पास नहीं है। कह लगे पुत्र फिर दस मैं की करा? कहा फत्तबिअनी, मेरी इत्तिबा कर। फिर तू की करेगा? कहा इहदिका सिरातन सविया, तू मेरी इत्तिबा में आ जा, मैं तुझे सिरात मुस्तकीम पे चला दूं। और सुन ले, का या अबती है मेरे चचा, ला ताबुद शैतान, शैतान की इत्तिबा मत कर, इन्न शैतान कान लिर्रहमान असिया, क्योंकि शैतान खुदाए रहमान का बड़ा ही नाफरमान है। बिल्कुल, जरा एक आयत और सुन लें। का या अबती है मेरे चचा, इन्नी अखाफु, मुझे खौफ है, अन यमस्सका अज़ाब मिनर रहमानी, तुझे अन करीब रहमान का अजाब ना पहुंचे। क्यों? फतकूना लिश्शैतानी वलिया, इसलिए कि तेरा वली शैतान है। आप समझे? तेरा वली शैतान है। कुरान है भाईजान, अपनी तरफ से कोई लफ्ज कहूं आपको इतराज का हक है। जो कुरान मजीद में लिखा है उसका तर्जमा पढ़ा है, इसका मतलब है कुछ बंदे ऐसे हैं जिनका वली शैतान भी होता है। आपकी तरह ही बोले तो फिर भी काम चल जाए यार। कुछ बंदे ऐसे हैं जिनका वली शैतान होता है। मैंने कहा मालिक तेरी पाक बारगाह में रात के इस हिस्से में तेरे आजिज मस्कीन बंदे ने झोली फैलाई है, बस इतना बता वो बंदे कौन हैं जिनका वली शैतान होता है। उसने कहा जिसकी विलायत का इकरार 1.25 लाख में हो। मैं चेहरे देखना चाहता हूं, जिसको 1.25 लाख के इज्तिमा में मुस्तफा मन कुन तो मौला हो, फहाजा अली चुन मौला हो, जिसकी विलायत का मुस्तफा ऐलान करवाए, जो उसको वली ना माने उसका वली फिर शैतान होता है। हाय हाय हाय। चलो जी आपको नतीजा दे, एक सादिक और पढ़े और आपसे इजाजत ले लें। मैंने कहा मालिक एक बात की समझ नहीं आई, भतीजा रिश्ते में छोटा, उम्र में भी छोटा है, चचा रिश्ते में भी बड़ा है। मैं बालिहाज नबूवत बात नहीं कर रहा, नबूवत वरा उल वरा है, बालिहाज नबूवत नहीं, बालिहाज रिश्ता। चचा बड़ा होता है या भतीजा? आप सारे बोलो भाईजान। चचा बड़ा होता है, उम्र में भी बड़ा, रिश्ते में भी बड़ा, मगर छोटा होकर बड़े को समझा रहा है।
खत्म हो जाना है। कहा रिश्ते में भी बड़ा, उम्र में भी बड़ा वो सामने है जो रिश्ते में भी छोटा है, उम्र में भी छोटा है, वो बड़े को समझा रहा है। मैं कमाल का एक ही तरतीब है। उसने कहा उसके पास इल्म है। आपने टाइम लिया गुराया साहब, दो बंदे दरमियान में थे। एक हमारे मुनव्वर साहब बैठे, मुनव्वर साहब खड़े हैं, हमारे अब्बास साहब। आज ये राबते में रहे आपने, रोजाना की नौकरी चाकरी है, दरे ज़हरा की रोजाना जाना आना होता है। अभी घर से निकलते हैं कि मेजबानों की काले शरीफ फरूकी साहब कितने पहुंच गए हो, कितने पहुंच गए हो। मेरे साथ ऐसा हुआ, मेजबान राबते में था, हम गूगल के दिए हुए मैप के मुताबिक जा रहे थे, हम रास्ता भटक गए, गुमराह हो गए। हम इतनी आवाज आनी चाहिए है, हम गुमराह हो गए, जिन्हें तुसी गुमराह आखदे हो, हम गुमराह हो गए। मैंने कहा मालिक ये वजह? उसने कहा जिसका रहबर गूगल हो वो गुमराह नहीं होगा तो और क्या होगा। आए आए। फिर हमने ना काल मिलाई मंजिल पे बैठे हुए किसी रहबर से। हाय हाय हाय। चलो जी बाबा आप जरा जुबान हिलाना जरा। मंजिल पे बैठे हुए रहबर से काल मिलाई। उसने कहा गूगल बंद करें, इस तरफ से आते जाएं, इस तरफ से आए, ये रोड मुड़े। करते करते मैंने कहा जी एक पान सिगरेट वाली दुकान है, इसके पीछे खड़े। उसका जी इतने खलो वो मैं मुंडा भेजना। अब हम वहां खड़े थे, छोटा सा एक बच्चा, मैं आपके नाम से तो नहीं वाकिफ, मगर मैं अर्ज करूं, छोटा सा एक बच्चा एवं कोई मेरे थले 35 लाख की गड्डी, उसने आके शीशे पे नॉक किया, फरूकी साहब हो? मैं कहा जी। कहना मेरे पीछे आ जाओ। आपके चमकते हुए चेहरों को अल्लाह जिंदगी भर सलामत रखे। कमाल हो गई है यार, आप तो बहुत अच्छा सुन रहे हैं, मैं ऐसे ही आप पे शिकवे कर रहा था। कहने लगा जी मेरे पीछे आ जाओ। अब वो आगे आगे जा रहा है, हम पीछे पीछे। असी कोई गड्डी दे विच 3 ते 2 5 जने सा, असी 5, मैं अल्लामा, मैं साहबजादा, मैं अहमद हसन फरूकी, चुक चुक के इत्थे सरिया आ गया। मैं इतना कुछ 35 लाख की गड्डी थले 2000 की साइकिली वाले दे पीछे पीछे जा रहे हैं। उम्र च भी छोटा। मैं क्या मालका एडे वड्डे नूं ओदे पीछे लाया ही। उस क्या इल्म ओदे कोल है, मेयार बुजुर्गी नहीं है, मेयार इल्म है। गुजरांवाला के आसपास के गैरतमंदों याद रखना, मेयार इल्म है, मेयार बुजुर्गी नहीं। अब जब इतनी बात समझ आ जाए तो मैंने ये आधा घंटा लगा के बात क्यों समझाई उन बदबख्तों से जो लंडे के स्कॉलर टीवी पे बैठकर कह रहे होते हैं जब हुसैन बड़े बड़े नहीं निकले तो हुसैन क्यों निकले। पता नहीं किसकी कानों तक मेरी आवाज गई है। मौलाना मौदूदी साहब रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया था, हमारी तरबियत देखो मिनहाजुल कुरान वालों की, हमारा जिनसे इख्तिलाफ हो हम उनको भी साहब कह के पुकारते हैं। ये ओए तोए काफिर वाफिर कहना ये हमारी तरबियत नहीं है। जिससे इख्तिलाफ हो उन्हें भी हम पलकों पे बिठाते हैं। हम कहते हैं आ जाओ। कोई कहता है कि हमने अभी अल कौलुल मतीन का ऑपरेशन कर, पुत्र तू 7 बारी भी जम पवे तो तू ऑपरेशन कर नहीं सकता। तेरा ऑपरेशन होया, तेरा चेहरा सामने आ। हमसे लोग पूछते थे फरूकी साहब एवें गल्ला कर दे हो, कौन है जरा यजीद दा हमैती है, सवेरे वेख लियो। तू क्या ऑपरेशन करेगा, क्या पिद्दी का शोरवा तू करेगा। ओ इल्म के पौने लोग ये बैठ के यजीद का दिफा करेंगे। मुझे ओ पंजाबी दे शायर दा एक ओ 4 मिसरे याद आ गए। उसके जुर्म बेशक मजीद रख ले, कुछ ते सैयदां दी दीद रख ले। यजीद तैनू जे एडा ही प्यारा है ते प्यो दा नाम भी यजीद रख ले। बड़ा अजीज है तुझे, यजीद को बचाना चाहते हो
मैं कुरान उठा के मालिक की बारगाह में कहता हूं, मेरे मौला, मेरे मालिक, दुखी दिलों की दुआएं सुन ले, इन मस्त हालों को चैन दे दे, हसब नसब का ख्याल करके कुछ इस तरह से तकसीम कर दे, क्या यजीदियों को यजीद दे दे, हुसैनियों को हुसैन। या अली जी, जुर्म बेशक मजीद रख ले और कुछ ते सैयदां दी दीद रख ले, यजीद तेनू जे एडा ही प्यारा है ते प्यो दा नाम भी यजीद रख ले। आंखों में जागता है सदा गम हुसैन का, सांसों में बट रहा है ये दम हुसैन का, मिट्टी में मिल गए हैं इरादे यजीद के, लहरा रहा है आज भी परचम हुसैन का। तेरे दिल में कैसी गिरह पड़ी, तुझे उससे इतना हसद है क्यों, जो नबी की आंख का नूर है, जो अली के दिल का चैन है। कभी पूछ अपने जमीर से, कभी देख अपने खमीर में, वो जो मिट गया वो यजीद था, जो न मिट सके वो हुसैन है। नजरे अल्लाह ने आज अकल के बदबख्त, अकल के बदबख्त वो कहते हैं जी जब हुसैन नहीं निकले, जब बड़े बड़े नहीं निकले तो हुसैन क्यों निकले। मौलाना मौदूदी साहब ने कहा तेरा सवाल की तरतीब ही उल्टा है। कहा जी कैसे, का सवाल ये कर जब हुसैन निकल आए थे तो बड़े बड़े क्यों नहीं निकले। जो बोल नहीं रहे हो मेरे साथ मुत्तफिक नहीं हो आप, जरा हाथ उठा के बोलो जरा। मैंने कहा मालिक वजह क्या है, उसने कहा मेयार बुजुर्गी है ही नहीं, मेयार इल्म है। मैं कोई बात अर्ज करना चाहता हूं। मैंने कहा क्या, कहने लगा कैसे, मैंने कहा पूरी कायनात में तू हुसैन के सिवा वो बंदा दिखा जिसका नाना इल्म का शहर हो, जिसका बाबा इल्म के शहर का दरवाजा हो। चाहिए ये था जब हुसैन निकल आए तो सारे ही निकल आते। मगर आपको अगली बात वजाहत कर दूं, जो नहीं ना निकले ये मत सोचना कि वो हुसैन के मुनकर थे। हुसैन के मुनकर अल्लाह ने नंगे कर दिए थे। ये अपना अपना नसीब और अपनी अपनी ड्यूटी है। किसी ने मदीने में रह के निभाई है, किसी ने करबला जाके निभाई। अहले बैत अतहार का जिक्र करते हुए जिंदगी में कभी तसव्वुर भी ना जाए कि हुजूर के सहाबा के कोई मुनकर ठहर रहा है ना। सहाबा की जिम्मेदारियां और हैं, अहले बैत अतहार की जिम्मेदारियां और हैं। आप आए हैं दावत पे, आप सारे किसकी दावत पे आए हो भाईजान? सफर साहब उनकी पूरी टीम की दावत पे नहीं आए हो, आप आए हैं दावत पे। जैसे ही खत्म होगा आपकी जिम्मेदारी है, आओ अच्छी तरह बैठो, अच्छी तरह सुनो, सुन के हंसते मुस्कुराते अपने घर को चले जाओ। ये आपकी जिम्मेदारी है। दरियां बिछाइयां भी एनिया ने, चुकड़ियां भी बाद चेनिया ने, क्यों? इनकी जिम्मेदारी और है, आपकी जिम्मेदारी और है। अब जो दावत में दीन पे, दावत के जरिए दीन में आए वो सहाबा है। यार कदे को लकड़ दा रखा करो यार को बेल से। जो दावत के नतीजे में दीन में आए वो है सहाबा, जिनके घर से दीन निकले वो अहले बैत। जो दीन में आए वो सहाबा, जिनके घर से दीन निकले वो अहले बैत। अभी लफ्ज और सुन, जो कोशिश के बावजूद भी मुस्तफा के कदमों तक पहुंचे वो सहाबी। हिजरत की रात ना, हिजरत की रात अहले सुन्नत की किताबों में लिखा है सरकार ने मक्का से जाना था मदीना। भाईजान सिर उत्ते चुके हो, नींद आवे ते कान जाओ। सरकार ने जाना था मदीना, मगर सरकार जा रहे हैं गार की तरफ।
हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हो साथ है। मैं जिक्र सहाबा कर रहे हैं, हजे भी महचियां नहीं मैनू एक बारी तुहानू वेख ले नहीं जी नहीं, मैं तो एक मिनट वेखना है तुहानू, जिवें सिर्फ तुसी वेखदे बैठे हो मैं तुहानू वेखना है। पहले ठीक था जी, जैसे ही पहुंचे ना ताजदारे सदाकत कहते हैं आका एक ख्वाहिश है, आप अगर कमाल मेहरबानी फरमाएं, ताकत आप में ज्यादा है, इस पूरी रूए जमीन पर जो बंदा उठ के कहे कि ताकत सहाबी की ज्यादा है मुस्तफा से, अपने ईमान का जनाजा निकलवा लेगा। ताकत मुस्तफा की ज्यादा है, सहाबी सआदत चाहता है। पता नहीं यार बोलने वाले बंदे किधर चले गए हो। ताकत मुस्तफा की ज्यादा है मगर ताजदारे सदाकत सआदत चाहते हैं। हुजूर उत्थे तक जान दी ए नौकरी मैनू दियो। सरकार ने सहाबी के कंधों की सवारी की, समझ आ गई। जो कदमों तक पहुंचे वो सहाबी, और जो बगैर इजाजत के हालत नमाज में पुश्त तक आ जाए, नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। सलामत रहिए जी। एक फर्क, बाकी एतराज किसी को हो सकता है, इख्तलाफ हो सकता है, हम इख्तलाफ करने वालों को काफिर नहीं कहते, मगर एक बात सुन, जिस पे कयामत तक कोई एतराज ना कर सके, खुदा एक, रसूल एक, कुरान एक, शरीयत एक, इसके बावजूद जिस पर सदका हलाल है वो सहाबा, जिन पे सदका हराम है वो अहले बैत। सुभान, बात समझिएगा। मेरा अकीदा वो है जो हजरत उमर फारूक का। मैं तो मुंह वेखने ने यार उन्होंने बंदियां दे जिन्हां दा हजरत उमर फारूक का नाम सुन के परेशान हो गए हो। हजरत उमर फारूक का अकीदा पता है क्या है? आपने माले गनीमत तकसीम किया, जितना अपने बेटे को दिया उससे ज्यादा रसूल के बेटे को दिया। भाईजान या उबासियां लवो या बोलो, हजरत उमर के बेटे ने एतराज किया, उनको मुझसे ज्यादा क्यों दिया? अहले सुन्नत की किताबों में लिखा ना हो, गुजरांवाला के चौक में फारूकी को गोली मारना मेरा खून माफ। हजरत उमर फारूक ने अपने बेटे को बद्दुआ दी, कहा तुझे तेरी मां रोए, मुकाबला किन से कर रहा है? हुसैन की मां जैसी तेरी मां नहीं, हुसैन के नाने जैसा तेरा नाना नहीं। अब भी ना बोल तो तेरा मुकद्दर तेरे साथ, मेरा मुकद्दर मेरे साथ। कहा हुसैन के बाबा जैसा तेरा बाबा नहीं, हुसैन जैसा तू खुद नहीं, मुकाबला किनसे कर रहा? अगर सहाबा की मोहब्बत का दम भरना है, अहले सुन्नत का मौक़िफ़ यह है कि हमारा अकीदा वो है जो हुजूर के सहाबा का है, तो अकीदा वो रख जो हुजूर के सहाबा का है। अगर तो सहाबा ने मुकाबला किया अहले बैत से तो तू भी करवा। आपकी तरह आप सलामत रहें, मैं आपसे कयामत तक राजी हूं। अब बात समझ आ गई। पीछे उनको जाना चाहिए जिनके पास इल्म ना हो। जिनके पास इल्म हो वो इमाम होते हैं, जिनके पास इल्म कम हो वो मुक्तदी होते हैं। तू हुसैन के अलावा वो बंदा दिखा जिसका नाना इल्म का शहर हो, जिसका बाबा इल्म के शहर का दरवाजा हो। आइए एक सादिक और पढ़ते हैं कुरान मजीद से। आप जरा मोहब्बत से बोलें तो मैं पढ़ना चाहता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह यूसुफ है, आयत का नंबर है जी 23।
हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक आपने सुन रखा है कि जुलेखा को इश्क था हजरत यूसुफ से। एक बार दरूद पाक पढ़िए, 2-3 बंदे सो रहे हैं, जाग जाएंगे। ऊंची पड़े, ऊंची पड़े। अल्लाह की कसम, सोने वालों के मुकद्दर पे मैं कुर्बान जाऊं। क्या मुकद्दर तेरा मालिक ने बनाया है। कुरान सुन के सो रहा है, दरूद पढ़ के जगाया जा रहा है। कमाल है। आप जैसा मुकद्दर, ये है जिक्र हुसैन की महफिल में आने का कमाल। सो भी जाओ तो वो आंख लगे तो वो दरूद पढ़वा के उठा देता है। जुलेखा को इश्क था हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से। कभी जिंदगी में गिलाजत ना दिमाग में आने देना। अगर गिलाजत होती तो कुरान में वाकया ना होता। आपकी तरह बोलें। अगर कुरान में लिखा है तो जुलेखा और यूसुफ के ताल्लुक में गिलाजत नहीं थी, मोहब्बत थी। यही तरावियां सुन सुन के आप सवाब लेने। हुण फरूकी कोल सुन के स्वाद भी ले लो। एक दिन ऐसा भी हुआ जिंदगी का कि जुलेखा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ना 7 कमरों के अंदर ले गई। कितने? जिस कमरे से गुजरती उसकी कुंडी खुद लगाती। अल्लाह कोल पनाह मंगो, शैतान दे दात थले कोई ना आवे। ओ बचावे ते बंदा बच सकता ही। बस 7 कमरों की कुंडियां खुद लगाई। मैं पर्दे के अंदर रहकर इतनी बात ही कर सकता हूँ। 7वें कमरे के अंदर ले जाके ना कुरान कहता है वगल्ला कतिल अबवाब, और सारे दरवाजे उसने खुद अपने हाथों से बंद किए। और आखिरी कमरे में ले जाकर वकालत कहने लगी है तला का, मैं तेरे लिए हूं। बस अब पता क्या हुआ? यूसुफ अलैहिस्सलाम ने 7 कमरों के अंदर कहा काला माआज अल्लाह। सलामत रहें जी। काला माआज अल्लाह, अल्लाह की पनाह हो। चलो पंजाबी च दसा। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुछ हया कर, मैनू मेरा अल्लाह वेख रहे ही। हाय 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 हाय। जुलेखा ना इधर उधर देख के कहने लगी किथे वेख रहे हैं, किथे? इतनी सी बात कही ना। वो जिसको आमून खुद मानती थी, उसका एक स्टैचू, उसका एक बुत पड़ा हुआ था उसके शोकेस के ऊपर। कहने लगी आ बेंदा, ए बेंदा पे उस चादर चुक्की तो पाके कहने लगी ले हुन नहीं बेंदा। यूसुफ 7 कमरों में बैठकर मुस्कुराए। जुलेखा पूछती है क्यों मुस्कुराते हो यूसुफ? का जो एक चादर के पर्दे में ना देख सके वो तेरा खुदा है, जो 70,000 पर्दों में भी देखता रहे वो यूसुफ का खुदा है। आगे कहा इन्नहु रब्बी आसना मथवा इन्नहु ला युफ्लिहुज़ ज़ालिमून। फरमाया गल सुन, तेरे बंदे दे मेरे सिर ते एहसान बड़े ने ते असी लजपाल होने आ। असी लजपाल होने आ। लजपाल इज्जतां खराब नहीं कर दे, इज्जतां बचा के रख दे ने। ओ जिस घर च ताल्लुक होवे उथे लजपाल बनी दे। बुराया साहब किबला आप सारे, मैं आपके सामने जिंदा मिसाल बैठा हूँ कुरान के सामने। मेरे दादाजी अल्लाह उनकी कब्र पे करोड़ों रहमतें फरमाए, हमें बचपन में बताया करते थे पुत्र लजपाल बनना है। असी निक्के होंदियां पुछदे सां बाबा जी अब्बा जी ए लजपाल कौन हुंदा है? इक्को ही गल आंदे सन, पुत्र जिस घर आना जाना होवे ना उन्हां दी इज्जत खराब नहीं करनी, उन्हां दी इज्जत दी रखवाली करनी है। पता नहीं, सलामत रहो यार, सलामत रहो। कहा असी लजपाल हुंने आ, चलो गल लगे लेके चलिए। कहा अब पता ही क्या हुआ, यूसुफ अलैहिस्सलाम ना उससे गुफ्तगू करते हुए ना वहां से भागे कमरे की बाहर। 7 कमरों से बाहर आने के लिए दौड़े ना। भाई मैं नहीं कह रहा, कुरान कह रहा है। कैसे? कहा वस्तबकल बाब, दोनों दरवाजे की तरफ भागे। अब पता है क्या हुआ, 7 कमरों की कुंडियां जुलेखा ने अपने हाथों से लगाई थी। उसका करम देख, जिसको बिन देखे होने का यकीन था, अब जिस दरवाजे के पास पहुंचते ना वो कुंडी खुद खुल जाती। आए हाय,
वो कुंडी खुद खुल जाती। उधर गए ना तो 7वां दरवाजा था, 7वां खुला, जागते रहना, 6ठा खुला, 5वां खुला, चौथा, तीसरा, दूसरा। अब पहले पे पहुंचे, एक लम्हा ताखीर से खुला। वो जो लम्हा ताखीर हुई ना, जुलेखा के हाथ में यूसुफ की कमीज आ गई। बैठे हो टुर गए हो यार सारे। यहां से कमीज आई ना हाथ में, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने आगे जोर लगाया, जुलेखा ने पीछे खींचा, कमीज फट गई। कुरान से लिखा जे वक़द्दत कमीसहू मिन दुबुरिन, तो पीछे से कमीज फट गई। जैसे ही दरवाजा खुला, व अल्फिया सय्यदहा लदल बाब, जैसे देखा तो आगे अजीज मिस्र खड़ा था। बुआ खुले ना, अजीज मिस्र खड़ा था। अजीज मिस्र खामिन था जुलेखा का। अब जैसे ही ना जुलेखा ने अपने शौहर को देखा तो फौरन मौक़िफ़ बदल लिया। मैं नौजवानों सलामत रहना। आप जब गए खाना खाने के लिए तो बारवी साहब आपके साथ थे और आपसे कह रहे थे बड़ी रूहानियत है आपकी महफिल में। अल्लाह की कसम मैं यकीन को नहीं किया। मैं क्या हमें हौसला देंदे बैठे ने भी चलो बाद आला खुश रहे, मगर आपसे मिलने के बाद मैं सोच रहा था कि आइंदा आपके पास नहीं आऊँगा। आपने वादा खिलाफ़ी की है, मगर अब कुरान के सामने बैठा हूँ ऐसा नहीं कह सकता, क्योंकि आपने मेरी तवक्को से ज़्यादा अच्छा चुना है। दरे हुसैन की नौकरी है, आप जितनी बार बुलाएंगे हम उतनी बार आएंगे। हमने और क्या करना है, अल्लाह ने सारे काम छुड़वा के इसी नौकरी के लिए रखा हुआ है। मगर एक बात, यहाँ से खाली झोली ना जाने। बच्चों की रोजी रोटी काट के इस नौकरी पे लगाई गई है। ये रस्म नहीं है इस महफिल में आना। वापस जाओ तो झोलियाँ भरी हुई हों। किस शय से? अफकार से भी, अशार से भी। फ़िक्र कुरान से मिलेगा, शेर शायरों की किताबों से मिलेगा। जो बात आपसे कहनी है ना वो ये है, अब जैसे ही देखा तो फ़ौरन बदल गई। अब एक लम्हे के लिए यूसुफ अलैहिस्सलाम के दिल पे मलाल आया। एक लम्हे के लिए अल्लाह ने बगैर जिब्रील के वास्ते से पूछा, यूसुफ परेशान क्यों? अर्ज करते हैं मालिक महल इसका, हुकूमत इसकी, तख्त इसका, बख्त इसका, सब कुछ इसका, माहौल इसका, मेरे साथ कौन है? का जिसको 7 कमरों में याद कर रहा था वो खुदा अब भी जुलेखा के साथ नहीं तेरे साथ है। हाय 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 हाय। केस चल पड़ा, केस चल पड़ा भाईजान का जो है, केस चल पड़ा। अब जैसे ही केस चला ना, यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक गवाह की जरूरत थी। अब्बास साहब गवाह पता है कौन मिला? एक पंगूड़े वाला बच्चा। हुण सवेरे आखना राती को पक्का शिया लेके आए सन। कुरान सामने रख के पंगूड़ा पड़ गया। अच्छा नहीं भी पंगूड़े वाला नहीं सी है, झूले वाला था। मैं मुंह वेख के राजी हो लवा यार। भाईजान था ना वो। अच्छा चलो मैं यहीं से पढ़ देता हूँ। वशाहिद शाहिद मिन अहलिहा, वो एक गवाह मिला। पता है छोटा सा दूध पीता बच्चा, वो कौन था? अल्लाह की इज्जत की कसम, वो यूसुफ की अहल में से नहीं था, जुलेखा की अहल में से था। छोटा सा बच्चा था, जुलेखा की कज़न का बेटा था। वो मिलने आई हुई थी। वो तो सब कमरे अंदर गया ही नहीं। मालिक मुझे तौफीक दे मैं समझा के जा सकूं, और इनको हिम्मत दे ये समझ के बोल सके। मैंने कहा मालिक इतना बड़ा यूसुफ और छोटा सा गवाह, बच्चा दूध पीता, राज क्या है? ख्याल आया जो अता हुई ना, पर मैं तुझे नहीं पता मासूम का गवाह मासूम होता है। हाय 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 हाय। मासूम का गवाह मासूम होता है। वो बच्चा बोला, कहने लगा इन कौन कमीसहू खुद मिन कबूलिन। वो बच्चा बोल के कहने लगा यूसुफ की फटी कमीज वेख लो, जे ते है अग्यों फटी हुई। आए हाय हाय हाय। जेडे तुसी वेंदे बैठे हो ना, तुहानू दसना है, जे ते कमीज है ना आगे से फटी हुई तो फिर क्या है? फसादा का, फिर ए सदीका है।
मौजू की सुन रहे हो यार। फिर ये सिद्दीका है वहुवा मिनल काज़िबीन, फिर यूसुफ काज़िबीन में से है। कल्ले यूसुफ ते गल नहीं जाती, फिर पिछले ते भी गल जाती। एक काज़िबीन चों है, इसका मतलब है एक बंदा अमल अच्छा ना करे। यूसुफ दा ते अमल अच्छा ही अच्छा है, सानू समझाण वास्ते। ओए काका अमल साडा चंगा ना होवे, ओ पुणे पिछले भी जांदे नहीं। चंगा काम कर ताकि पिछलियां वाल भी रहमतां होण, लानतां ना जाण। तुहानू ही दसना है यार, तुसी भी नहीं जे बोलदे सारे। आगे सुन, बच्चा बोल के कहता है व इन काना कमीसहु कुद्दा मिन दुबुरिन, कहने लगा ये कमीज फटी है पिछों। आए मैं तो आँखें बंद कर ली, आवाज ही सुननी है। अगर तो कमीज फटी है पीछे से। आप सबकी अल्लाह पाक आपको जिंदगी दे, आपकी कुरान अंदाजी में अल्लाह पाक बरकतें दे। फक्काज़ाबाद कुरान के लफ्ज हैं, पर मैं फिर एक झूठी है वहुआ मिनस सादिकीन। हाय हाय का फिर यूसुफ कल्ला सादिक नहीं है, ए दे मगर भी सादिक। हाय 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 वहुआ मिनस सादिकीन। कुरान कहता है फलम्मा रआ कमीसहु, फिर जब कमीज को देखा गया कुद्दा मिन दुबुरिन, कमीज पीछे से फटी हुई थी। मैं आगे नहीं पढ़ता, इतनी बात समझ ले। फैसला हो गया, यूसुफ सच्चा, जुलेखा झूठी। फैसला हो गया। मैंने कहा मेरे मालिक ये तो हो गया, मैं तेरा आजिज मस्कीन बंदा तेरी बारगाह दे विच कर्ज करना चाहना। तैनू भी पता है, मैनू भी पता है, जुलेखा ते इश्क करदी सी। इश्क करन वालियां दा इश्क कबूल नहीं किया, भरे दरबार दे विच रुसवा कर दिता। एक लफ्ज है जे झोलियां च पा लो। मैंने कहा भरे बाजार भरे दरबार में रुसवा कर दिया, इश्क भी कबूल नहीं किया। उसने कहा मेरी बारगाह में इश्क की अहमियत नहीं। मैं कहा फिर मालिक इसका जुर्म क्या है? कहा जब बात सादिक की इज्जत की आ गई थी, इस साथ क्यों छड़िया? इसको चाहिए था बदनामी आप लेंदी, सादिक दे नाल रहंदी, सिद्दीक के साथ रहती, मगर इसने मौकफ बदला, सादिक का साथ छूटा, मैंने इसका इश्क बर्बाद कर दिया। खाली इश्क के दावे अहले सुन्नत अच्छे नहीं हैं। मुझे ज़माना लाख शिया कहे, उनके शिया कहने से या सुन्नी कहने से ना मैं शिया ना मैं सुन्नी। ज़माना मोतरफ है हमारी इस्तिकामत का, अल्लाह का शुक्र है, नस्लन और असलन सुन्नी है हम। तुझे किसी ने गलत बताया है कि शिये ज्यादा जिक्र करते हैं, तुझे पता ही नहीं। बस कभी हमें बुला ना, हम अहले सुन्नत के चेहरे से जो गर्द पड़ी हुई थी ना वो हटा के तुझे बताएं। ये जो इलाही बहक़ बनी फातिमा के बरकौल ईमा को नहीं खातिमा, ये किसी शिया का लिखा है? ये अहले सुन्नत का लिखा हुआ है। और अगली बात सुन भाई मेरे, बोलना लिखना बात की बात। चलो आपने कह दिया हमारे यहां चिश्तियों का सरदार है वाली संजर व अजमेर, उन्होंने लिखा था शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, ना जी ना, दीन अस्त हुसैन। टोटल दीन का वजूद देखना हो तो वजूद हुसैन को देख लो। मगर बात सुन, किसी ने कहा किसी ने लिखा, हम अहले सुन्नत का मेयार देख। बुराया साहब आप जी जरा, आप सारे अहले सुन्नत का मेयार देख, जो कोई भी ना कहे ना लिखे, सिर्फ अखाड़े के मैदान में सैयद का एहतराम कर ले। जिसकी सांसें चल रही हैं मुझसे बात करे, अल्लाह जिंदगी दे। फकत अखाड़े के मैदान में उसने कहा मैं इससे नहीं लड़ता। क्यों? ये सैयद है। जो अखाड़े के मैदान में नसब का एहतराम कर जाए ना, हम उसे जुनैद बगदादी कहते हैं। ये एहतराम करने वाला भी शिया नहीं था, ये अहले सुन्नत था। खुदा का वास्ता है, हमें मत उलझा शिया सुन्नियों में।
सूफी बरकत अली लुधियानवी तो शिया नहीं थे। उनसे पूछा तेरा आपका मसलक क्या है? आपने फरमाया मैं तेरी टोन समझना तू किथों बोल रहे हैं। आपने फरमाया फिर बात सुन, अगर तू मसलक पे ही पूछना चाहता है तो करबला के बाद कहते हैं मसलक दो ही बचे थे, या बंदा यजीदी होता है या बंदा हुसैनी होता है। आज रात जाओ ना वापस, जब सुबह फजर की नमाज पढ़ने लगो तो एक सजदा दो सजदे उसकी बारगाह में ज्यादा देना। अल्लाह ने तुम्हें और मुझे यजीदियों में नहीं रखा, हुसैनियों में रखा ना। बात सुन, अल्लाह ने जब फरिश्तों को हुक्म दिया था ना सजदा कर, जब मैं रूह फूंकूं आदम में तो क्या करना? बात करूं आपसे ये बस कर जाऊं? अल्लाह ने फरमाया था सजदा करना। कितने सजदों का हुक्म दिया था? एक सजदे का हुक्म सी। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कुछ दिन पहले ना, कुछ अरसा पहले, दिन तो मैं कह रहा हूँ, ये बैठा सारे मलाइका च ना ते आंदा है अल्लाह ने आदम नू सजदा करवाना है पर एक ने नहीं करना, होरे वो केड़ा होना है? सुन सारियां लिया, सारियां सुन लिया। जब सजदा में पड़े थे ना, अल्लाह ने रूह फूंकी, सारे मलाइका सजदे में गए। जब सजदे में गए ना तो सबसे पहला सर जो उठाया वो हजरत जिब्रील ने। पीछे मुड़ के देखा भी किसने किया? खुदा की इज्जत की कसम, जब पीछे मुड़ के देखा तो एक खड़ा था, वही जो सबसे बात कर रहा था, उसने किया। हजरत जिब्रील ने दूसरा सजदा कर देता, सारे मगर सजदा किया, वो ते मरदूद होया, आप ओदी गल ही नहीं करते। अल्लाह फरमाया जिब्रील जब मैं एक दा किया सी तू दो क्यों कीते? सारे पता नहीं क्यों चुप कर गए हो यार। का जब मैं एक का कहा था तो दो क्यों किए? क्या अर्ज की मेरे माल का, एक तेरे हुक्म दा एक तेरे शुक्र दा, तू उन्हां दे नाल दा नहीं कीता। आए हाय, तू ओदे नाल दा नहीं कीता, मनन वाले चो रखे आई। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील तेरी अदा इतनी पसंद आई है, अब कयामत तक जो भी कोई सजदा करेगा वो एक नहीं करेगा, दो करेगा, एक मेरे हुक्म का, एक तेरी इत्तिबा का, तेरी सुन्नत का। मौलाना साहब अगर सुन्नत जिब्रील अदा करे शिरक तो नहीं ना होता? हर नमाज में जिब्रील की याद को ताजा करे तो ना बिदत ना शिरक। मिलाद मनाने की तकलीफ हो जाती है। हाँ, बात सिर्फ इतनी सी है, केस चला, मैंने कहा मालिक इसका नहीं किया, उसने कहा इसने साथ नहीं दिया। अगली बात सुन, 40 साल का अरसा गुजर गया, 40 साल। अजीज मिस्र फौत हो गया, तख्त खत्म हो गया, जुलेखा महल नशीन थी, फुटपाथ पे बिठा दी गई, कमर झुक गई, भवें लटक गई, हुस्न खत्म हो गया, बुढ़ापा आ गया। फुटपाथ पे बैठी जुलेखा ने 40 साल गुजार दिए। वक्त बदला, जो कल कैद में था यूसुफ वो आज अजीज मिस्र बन गए। पूरा सरकारी प्रोटोकॉल के साथ एक दिन यूसुफ अलैहिस्सलाम आ रहे। इब्ने असाकर शिया नहीं है, इब्ने असाकर सुन्नी है। उसने लिखा हटो बच्चों की आवाज़ें आ रही थी। जुलेखा जो मजजूबा बन के सर झुका के बैठी रहती ना, एक दिन सर उठा के कहती है मुझे मेरे यूसुफ की खुशबू आ रही है। उठ के जाने लगी ना, करीब सिपाहियों ने कहा पीछे हट जा, तेरी वजह से मेरे नबी की इज्जत पे हर्फ आया था। आपने दूर से देख लिया, आपने फरमाया पीछे हट जाओ। सवारी से नीचे उतरे, जुलेखा के पास आए, कहते अच्छा भाई ये हर एक वास्ते गल नहीं है, ये चंद एक उन्हां वास्ते है जिन्हां दे दिल दे विच कदे कोई इश्क दी ऐन भी गुजरी होवे। कोल आके कहन लगे जुलेखा तेरा की हाल हो गया? उनके आने से जो आती है चेहरे पे रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा। किससे कि हर एक के लिए थी नहीं, इसलिए कोई ना भी बोले तो खैर है। का तेरा हाल की हो गया? जुलेखा ने बरजस्ता जवाब दिया, का यूसुफ तेरे हुस्न ने ये हाल किया है। तुझे देखने से पहले तू देख चुका है मेरी शान शौकत क्या थी, मेरा रोब और दबदबा कितना था, तख्त कितना था, वक्त कितना था, सब कुछ तो देख चुका है। ये सब कुछ तो तेरे इश्क ने किया है। हाय हाय हाय। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पता है क्या कहा?
फरमाया बात सुन जुलेखा, मैं तो ये सोच रहा हूं, ये तो तूने अभी मुझे देखा है। ओए होए 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 होए, ये तो तूने अभी मुझे देखा है, तेरा ये हाल हो गया है। कभी तू हमारा मोहम्मद तक लेती तो तेरा क्या हाल होता। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतनी बात कही, जुलेखा ने एक लम्हे के लिए आंखें झुकाई, सर उठा के आंख खोल के कहती, यूसुफ तूने तो सच कहा, उस हुस्न के मध्य मुकाबिल तो तेरा हुस्न कुछ भी नहीं। यूसुफ अलैहिस्सलाम कहने लगे, तू कितो वेखे? सलाम है आपको, तू किथे वेखे है? असी ते वेखे है ना, अल्लाह नबियों की बज़्में सजा कर कहता था, वइज़ा ख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा। कभी वो मुस्तफ़ा की वद्दुहा के चेहरे की बात करता, कभी ज़ुल्फ़े अंबरी की बात करता, कभी अलम नशरह के सीने की बात करता, कभी कोई बात, कभी कोई बात, कभी यदुल्लाह के हाथों की बात होती। तूने कहाँ देखा? जुलेखा कहने लगी, मैंने मोहम्मद नहीं देखा, आपकी जुबान से लफ्ज़ मोहम्मद निकला है, आपकी जुबान से जो नूर निकला वो अर्शों तक गया। मैं सोच रही हूं, जिसका नाम इतना हसीन है वो खुद कितना खूबसूरत होगा। इब्ने असाकिर ने लिखा है, जुलेखा कहने लगी, यूसुफ अब गवाह रहना। भाईजान पूरी जिम्मेदारी के साथ बात सुनिएगा। जुलेखा कहने लगी, यूसुफ अब गवाह रहना, आज तक इस दिल में तेरा प्यार था, आज के बाद इस दिल में मोहम्मद का प्यार है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतनी बात कही, जिब्रील आ गए। जिब्रील आके कहते, यूसुफ अल्लाह ने सलाम भेजा है। अल्लाह फरमाते, अब ये हमारी हो गई है। ओए होए होए होए, हाय हाय, बेशक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाय हाय हाय, ये तो तूने अभी मुझे देखा है। इतनी बात हुई ना, सलामत रहिए। नहीं, आपको देख के भला प्यास लग सकती है? पानी को देखता हूं तो आता है ये ख्याल, पानी भटक रहा है तलाशे हुसैन में। इस तरफ नहीं चलते, पहले बात सुन लें। अब इस दिल में तेरा प्यार नहीं रहा, मोहम्मद का प्यार आया है। भाईजान कहें तो बात आगे पूरी करूं, इतनी सी बात है। हाय, कहने लगी, अब इस दिल में तेरा प्यार। जिब्रील आ गए, आके कहते हैं, यूसुफ अल्लाह ने सलाम भेजा है। लफ्ज़ों पे सर गौर कीजिएगा। कहा, अल्लाह ने फरमाया है, अब ये हमारी हो गई है। एक काम कर यूसुफ, तू कर दुआ, तू दुआ कर, मैं इसका हुस्न वापस करना चाहता हूं। आप समझे नहीं, दोबारा समझे। का तू दुआ कर, मैं इसकी जवानी वापस करना चाहता हूं। आप फिर नहीं समझे, मैं तीसरी बार कहता हूं, तू दुआ कर, मैं इसका सब कुछ जो लिया है वापस करना चाहता हूं। मैंने कहा, मालिक जब देना तूने है तो यूसुफ से दुआ क्यों करवा रहा है? का पाकिस्तान के मौलवियों को पता चल जाए, देता मैं हूं मगर देता नबी के वसीले से हूं। कोई ये ना कहे मैं डायरेक्ट लेता हूं। और जालिम, वो डायरेक्ट तो तेरी तौहीद कबूल नहीं करता, तेरा पुत्र तेनू किथों दे दे। वो तौहीद के मुतालिक भी कहता है, महबूब कुल, तू कह हुवल्लाहु अहद। पहले तू कह के अल्लाह एक है, तेरे पीछे ये कहे कि अल्लाह एक है तो मैं तौहीद कबूल कर लूं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वहीं खड़े दुआ कर दी। अभी दुआ के लिए हाथ नीचे नहीं आए, हुस्न पलट आया। कोई सुन रहे हो? रानाई पलट आई, जवानी पलट आई। जब सब कुछ पलटा आंखों के सामने, वहीं पलट आया। जिब्रील कहता है, अल्लाह फरमाता है, सारी जिंदगी तरसती तेरे लिए रही है, अब एक काम कर, इसके साथ निकाह कर ले। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जुलेखा के साथ निकाह कर लिया। मैं ये बात ख़त्म करके, एक सवाल है, मैंने कहा, मालिक कभी भरे बाजार दरबार में रुसवा कर रहा है, आज भरे बाजार में यूसुफ अता कर रहा है, वजह क्या है? का फर्क सिर्फ एक है, मैंने कहा था वकूनू मा सादिकीन, ये सादिकीन के साथ हो जाओ।
जब इसने सादिक का साथ छोड़ा मैंने इश्क भी रद्द कर दिया। आज सादिक का साथ नसीब हुआ, हुस्न भी मिल गया, जवानी भी मिल गई, रानाई भी मिल गई, जिसके लिए तड़पी थी वो यूसुफ भी मिल गया, मोहम्मद भी मिल गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आखिरी बात, उम्मत का इख्तिताम, हुजूर का ऐलान नबूवत। इस कायनात का हुजूर ने ऐलान नबूवत कर दिया। हर कोई आता रहा, आजमाता रहा। एक दिन नजरान के ईसाई आ गए। चलो बाकी फिर सही यार, ना जी ना। ਉਹ ਬਾਬਾ जी अगले अगे तो सवारियां नूं नहीं, ਉਹ ਸੌਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ड्राइवर नहीं बहन देंदा, ਉਹ ਆਂਦਾ ਜਾਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ बिठाओ। थोड़ा जा साथ दो, हमें बस चंद कमेंट हो रह गए ने। नजरान के ईसाई आए, सरकार ने इल्म से इल्म का जवाब दिया। वो इल्म का जवाब देते रहे। अल्लाह ने फरमाया कायनात का उसूल बदल। का बात सुन, ये इल्म आ जाने के बाद भी तुझसे झगड़ा करते हैं ना, महबूब एक काम कर, फ़कुल इनसे कह तालौ नदउ अबनाअना व अबनाअकुम, छड्डो मुनाजरियां नूं। हाय तुहाडे तरह किवें बंदे लियावां, छड्डो मुनाजरियां नूं, सीधी तरह कहो तुसी लियाओ अपने पुत्र। बुराया साहब एक बात करके जाना चाहते हैं, फसाद वास्ते नहीं, फसाद नूं खत्म करन वास्ते। हुजूर का हर अमल उम्मत के लिए सुन्नत बनता है। मुस्तफ़ा की औलाद जैसा तो कायनात में हो नहीं सकता, मगर अल्लाह ने इस आयत के ज़रिए बहस का, मुनाजरे का उसूल बताया। मनाजरा वो करे जिन्हां दे पुत्र भी हो जे होण। और अज जेड़े मनाजरे करदे हो लियाओ खा पुत्र, ते जिन्हां नाल मनाजरे जे उन्हां दे पुत्र भी वेख लो। तुहाडियां औलादां बिगड़ियां, तुहानूं अब्बा जी भी इज्जत नाल नहीं आंदे। किसी की औलाद हज़ारों के नहीं लाखों के ईमान का बायस बन रहे। किन के साथ तू मुनाजरे कर रहा है? का अल्लाह ने फरमाया है तालौ नदु अबनाना व अबनाकुम, तुसी अपने पुत्र सदो, असी अपने बेटे लाने हैं। मैं छड्डन लग्या मेरी जान। हाँ, अब वो जो मौजू लिखा था वहां तक तो पहुंचते पहुंचते यहां तक पहुंचा हूं। अब देखा है हुसैन का कमाल, हुसैन के जिक्र का। जिसका सफर करबला भी पढ़ना हो तो पहले 25 आयतें पढ़नी पड़ती हैं। वनिसाना वनिसाकुम, तुम अपनी औरतें लाओ, हम अपनी औरतें लाते हैं। व अनफुसाना व अनफुसाकुम, जिन्हां नूं तुसी आप दी जान आंदे हो तुसी ले आओ, जिन्हां नूं मुहम्मद आप दी जान आंदा है उन्हां नूं ले आएगा। फिर करेंगे क्या? का सुम्मा नब्तहिल, फिर मुबाहला करेंगे, मुनाजरा नहीं। मालका वो मुबाहला की हुंदा है? पहाड़ ते चढ़ने का नहीं, कोई होर काम का नहीं, सौखा जा काम है। इको जे आ जाओ मैदान च ते आखो की फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। आंदी तुहानू भी आए थे पर डरदे ने जे पढ़दे पे, तुहानू पता है गल किधर जा रही है। फनजअल लानतल्लाहि, भाईजान मेरी जिम्मेदारी तो पढ़ लो। अलल, बस ये नहीं कहना तुसी झूठे हो, वो तुहानू ना आखा। आपस में झूठो झूठी ना आखो, बस ये आखो जेड़ा भी झूठा है। ओ पता नहीं किथे सुनते हो यारा, जो भी झूठा है। बस ए पंजाबी चलो पंजाबी नहीं, उर्दू की समझ नहीं आती। जेड़ा भी झूठा है उसते बोलो ना यार, भाई कुरान के लफ्ज ने मैं कह रहा, जो भी झूठा है, जेड़ा भी झूठा है, ओदे ते अल्लाह दी लानत है। मालका लभेगा किथों? का जेड़ा सादिकीन दे मद्दे मुकाबिल होवे, जेड़ा सादिकां नाल लड़े ओ काज़िब होंदा ही, ओ सादिक नाल सादिक नहीं लड़दा। सरकार ने फरमाया ठीक है, वो चले गए अपने घर। सरकार अपने घर गए ना, सरकार उठे। अब सरकार का अपना, सरकार का मर्जी जिधर आ जाए उधर तो काबा बन जाता है। सरकार अपनी मर्जी से उठे, सैयदा के घर आ गए। सरकार फरमाते हैं फातिमा तेरा बाबा ज़ौफ़ महसूस कर रहा है, मैं जरा आराम करना चाहता हूं, तू अपनी चादर मुझ पे डाल।
सरकार महवे इस्तराहत हो गए। सैयदा ने अपनी चादर डाली। अब सैयदा की चादर की वुसअत कितनी है? सरकार महवे आराम हुए, सरकार के ऊपर चादर। थोड़ी देर गुजरी, मौला हसन मुजतबा घर आए। देख के नहीं, सूंघ के मां से अर्ज करते हैं, नाना की खुशबू आ रही है। फरमाया ओ चादर दे थले। मौला हसन मुजतबा चादर उठाई, अर्ज करते हैं नाना मैं आ जाऊं? आना। दो तन हो गए एक चादर के नीचे, एक मुस्तफा का दूसरा मुजतबा का। बस ठीक है ठीक है ठीक है, इन्हें इस तरह ही सुन। थोड़ी देर गुजरी, मौला हुसैन आ गए। नाना की खुशबू आ रही है। खुदा की इज्जत की कसम, गुजरांवाला के दोस्तों याद रखना, मौला हुसैन आए, मुस्तफा से पूछा बाबा मैं आ जाऊं अंदर? कहा आ जा। इतनी बात हुई ना, मैंने आलम तखय्युल में पूछा, मैंने कहा मौला हुसैन आप मुस्तफा की नमाज में पुश्त पे आना चाहें तो पूछते नहीं, सैयदा की चादर में आते हैं तो पूछते क्यों हैं? अब अपनी मर्जी से बोल पड़ना जैसे आपका अपना अंदर का जमीर कहे। मैंने कहा पूछा क्यों? आवाज आई अहमद हसन फारूकी, नादान ना बन, हिजियान ना बक, तुझे नहीं पता उसकी इबादत और है, सैयदा की चादर की तहारत और है। मैंने कहा मालिक कैसे? का उसकी इबादत की कज़ा है, सैयदा की तहारत की कज़ा कोई नहीं। नहीं यकीन तो जो एक बार सैयदा को खता पे कह दे, 70 बार नहीं 100 बार कह तौबा कर, वो कहता नहीं मैंने सच कहा। क्यों? बारगाह मुस्तफा से धुतकार दिया जाता है। उसकी इबादत की कज़ा है, फजर रह जाएगी बाद में पड़ेगा, कबूल कर लेगा, मगर सैयदा की तहारत की कज़ा कोई नहीं। जो एक बार गुस्ताख बना सीधा जहन्नम तक जाएगा, वापस रुक नहीं सकेगा। मौला अली आ गए, मुस्तफा की खुशबू आ रही है, कहा चादर के नीचे है। भाईजान इजाजत है बात की जाए आपसे? मौला अली पाक भी आ गए। आखिर में सैयदा कायनात हाजिर होती है, बाबा इजाजत है मैं आ जाऊं चादर के नीचे? 5 तन हो गए। अंदर से मुस्तफा ने पकड़ा, एक चादर को जोर से पकड़ लिया चारों कोने, और सर उठा के अर्ज की अल्लाहुम्मा हाउलाई अहले बैत, ये मेरी अहले बैत है। बंद किया। सरकार ने फरमाया इन्होंने नाल ले जा। पता नहीं किथे गए हो यार, मुबाहले में इन्हीं को साथ ले जा। अब मुबाहले में साथ जा रहे हैं। तरतीब क्या है? मुस्तफा उंगली के साथ मुजतबा, सीने से मौला हुसैन, पीछे सैयदा, पीछे मौलाए कायनात। जब आए ना इस तरतीब के साथ तो लोग तो बैठे हुए थे, तमाशागीर तो कई देखे हुए बैठे हुए थे। उनका एक बड़ा आया हुआ था, उसने दूर से देखा। तरतीब मैंने बताई ना, मैंने एक बात भी सिर्फ आप तीनों के लिए कहना। मैंने कहा मालिक एक बात की समझ नहीं आई, दुनिया की किसी तहजीब में नहीं कि औरत आगे चले मर्द पीछे चले। आज मर्द पीछे है, औरत आगे क्यों? क्या राज है इसमें? उसने कहा सीधा सीधा राज है, जो तरतीब लिखने में है वही तरतीब चलने में है। यहां भी यही तरतीब है, अबना अना व अबनाकुम व निसाना व अनफुसना, यही तरतीब चलने में है। उनका बड़ा देख के सारे चेहरों में से देख के कहने लगा वो कौन है? 5 कौन है? मेरी मिलत नूं 5 दी समझ नहीं आई। देख के कहने लगा ये 5 कौन है? उन्होंने कहा जी इन्हां नाल ही तो मुबाहला है। वो आप दी मिलत नूं वेख के कहने लगा इन्हां नाल मुबाहला ना करे, इनके साथ मुबाहला ना करना। क्यों? तू तो हमारे साथ आया था। क्या वजह है? क्यों कह रहा है कि इनके साथ मुकाबला न कर?
उसने कहा मैंने इनके चेहरे देखे हैं, मैंने इनके चेहरे देखे हैं। चेहरों में क्या देखा है? कहा ये चेहरे काज़िबीन के नहीं हैं, ये चेहरे सादिकीन के हैं। कैसे? कहा ये अगर कह दें तो वो इनके कहने पर ये पहाड़ उठा के तुम्हारे ऊपर फेंकेगा। ओए गुजरांवाला के दोस्तों, उन ईसाइयों को मुबाहले में उनके चेहरे नजर आए, मगर सन 60 हिजरी में कलमा पढ़ के भी इन सर कलम करने वालों को इनके चेहरे नजर नहीं आए। कभी बाजार शाम में घुमाया जा रहा है, कभी यजीद तख्त पे बैठा है तो उसके सामने पेश किया जा रहा है। एक बात कह के आपसे इजाज़त चाहता हूँ। सवाल ये है, ये जो अब तक आपने सुना ये है जिक्र हुसैन। मकसद हुसैन क्या है? क्यों गए मौला हुसैन? ये गली गली करिया करिया कूचा कूचा हम मिनहाजुल कुरान के लोग आपको बताते हैं। क्यों गए? सिर्फ इस वजह से कि वो मुस्तफ़ा ने जो निज़ाम दिया था ना दीन की सूरत में, दीन मजहब नहीं है, दीन ज़ाब्ता हयात है। कदम कदम पे तुझे दीन की जरूरत है, तुझे तेरे रिश्ते सिखाता है दीन। रिश्ते, दोस्त अहबाब, भाईचारा, हमसाया, मोहल्ला, शहर, मुल्क, मिल्लत, सबके साथ कैसे डील करना है ये दीन बताता है। पूरा एक निज़ाम बनाया था। 60 सालों में निज़ाम बर्बाद करते करते हुजूर के तख्त पर जिस पे कभी मुस्तफ़ा बैठे, फिर खुलफाए राशिदीन बैठे, उसी तख्त पर यजीद जैसा बदबख्त जब बैठा तो निकला वो जिनके घर का दीन था। अल्लाह का वास्ता है, ये हम यहाँ सैर सपाटे के लिए दुनिया में नहीं आए। कब्र की पहली रात मुस्तफ़ा का चेहरा दिखा के तुझसे कहेंगे बता, चेहरा तुझे मुस्तफ़ा का बाद में बताएंगे माँ दीनों का दीन के लिए क्या काम करके आया। अल्लाह का वास्ता है, दीन के मुतल्लिक अपना काम करके जा। तू समझता है कि मिनहाजुल कुरान तेरे लिए मुनासिब जमात नहीं, जहां तेरा ज़मीर मुतमईन है वहां कर, मगर कर के मर। जिस जमात को तू अच्छा समझता है कम अज कम उस जमात में रह के ही काम कर, मगर उसकी रजा के लिए कर, किसी को जलाने के लिए ना कर। जिन दोस्तों ने लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे लगाए, मैं कुरान हाथ उठा के मालिक इनकी दराजी उम्र की दुआ करता हूं। लब्बैक या रसूल अल्लाह हमारे गैरत का निशान नारा है। यह किसी खास जमात का नारा नहीं है, ये हर गैरतमंद का। जब हम अपनी गोदों में थे ना, माओ की गोदों में, हमारी माओ ने लब्बैक या रसूल अल्लाह की सदाएं हमें सिखाई। आपस में प्यार, मोहब्बत, अखुवत, भाईचारा, इज्जत, एहतराम। मौला अली बाज मस्जिद में जाना चाहते हैं फजर की नमाज के लिए, लेट हो गए। सहाबा अर्ज करते हैं हुजूर टाइम तो हो चुका है, फरमाया किसी का इंतजार है। लेट हुए, जैसे ही मौला कायनात मस्जिद में आए, कहा सफ़े सीधी करो, इकामत हो गई, नमाज हो गई। जैसे सरकार ने सलाम फेरा, सरकार ने फरमाया अली लेट क्यों आए हो? मेरे अल वेखियो जी जरा, लेट क्यों आए हो? मौला कायनात अर्ज करते हैं हुजूर घर से निकला हूं ना तो आगे एक बुजुर्ग जा रहा था, वो मजहबन यहूदी था मगर उसके बाल दाढ़ी के सफेद थे, मैंने उसका हया किया। ओए अल्लाह का शुक्र अदा करो, हम लड़ाने वाले नहीं हैं। हम कहते हैं जहां तू है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, जहां तू है वहां वो तेरा दीन जो हमारा दीन है, हमें हमारे ऐसा रहता है। मगर खुदा का वास्ता, ये जो चार चेहरे नजर आते हैं जिक्र हुसैन पे, इनको इकट्ठा रहने दे, इनको तो काफिर मत कह। इज्जत, प्यार, मोहब्बत, अखुवत, भाईचारा, एक दूसरे के साथ। तू गलियों से गुजरे, तेरी आंखों का हया बताए। अगर गुलाम हुसैन ऐसा है तो इसका आका हुसैन कैसा हो। जितना रश यहां है, इतना रश सुबह फजर की नमाज में आए तो आप समझे हुसैनियत जिंदाबाद हो गई। जुम्मों की नमाजों में, मुआमलात में, दुकान पे बैठे अखलाक के साथ, भाईचारे के साथ रहो। हुसैनियत जिंदाबाद के नारे लगाने से नहीं जिंदा होगी, तेरे किरदार से होगी।
मौला हुसैन तुझसे राज़ी होंगे। अल्लाह हमारी हाज़री को कबूल फरमाए। अल्लाह गम हुसैन के अलावा आपको कोई गम न दिखाए, फ़कीराना आए सदा कर चले, सदा खुश रहें दुआ कर चले। अल अज़मतु लिल्लाह वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।